मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। कल शाम में 4 बजे से असदुद्दीन अवैसी साहब जो है, शाम में याद रखें, अब्दुल मालिक ने जो है वो टाइम थोड़ा सी वो है, शाम में 4 बजे शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी साहब कंपाउंड से जो है अपना पैदल दौरा शुरू करेंगे आयशा नगर और इतराफ की बस्तियों में, और साथ ही साथ कल शाम 7 बजे से 10 बजे तक रौनकाबाद चौक में एक जलसा-ए-आम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि वक्त से पहले जलसे में शरीक हो। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और सफर का बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं बखूबी जानते हूँ, मैं हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाया हूँ। आज मुझे आयशा नगर में आके ऐसा लगा कि मैं हैदराबाद दक्कन में ही हूँ, ताकि मेरे पूरे यहाँ पर हैदराबाद दक्कन के काफी भाई लोग मौजूद है। आपका हमारा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कलमे के रिश्ते के साथ साथ दक्कन का भी रिश्ता है। हम दक्कन से आए हैं, आप जानते हैं। आप लोग यहाँ पर शहर हैदराबाद दक्कन से ही आप यहाँ आए हैं, कोई मराठवाड़ा से आए हैं, कोई और। चूंकि आपके बुजुर्गों ने जब पुलिस एक्शन दक्कन में हुआ था, वो टाइम पे अफरा तफरी का माहौल था। आपके जो भी बुजुर्ग है आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे टाइम के ऊपर कुछ मुल्क के ऐसे हालात बन चुके थे, उस हालात के अंदर ऑपरेशन पोलो का जब जमाना चल रहा था, लाखों मुसलमानों को काट दिया गया था। वो टाइम के ऊपर आपके बुजुर्गों ने मनमाड़ तक आया, उसके बाद में मालेगांव में आया कर यहाँ पर न सिर्फ आप लोग रहे हैं, बल्कि हमारी जो भी मजबूरी वहां पर थी, चूंकि हुकूमत करने वाले कभी भी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हमको एक सा नहीं देखे। जो बुजुर्ग हैं वो लोग जानते हैं कि आप ये सोचिए कि हमारा क्या कसूर है। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर यही है कि हम हिंदुस्तान को अपना वतन समझे और हिंदुस्तान में हम अपने वतन के अंदर, वतन अजीज के अंदर रहना पसंद करें। मगर ये जितने भी लोग हुकूमत करते रहे, ये लोग हमेशा यही सोचे हैं कि शायद हम दूसरे दर्जे के शहरी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हम भी अव्वल दर्जे के शहरी है। अगर फर्ज करो तुम मकानदार है तो हम किराएदार नहीं है, हम भी मकानदार है, हम तुम्हारे बाजू फेरने वाले हैं। यही हमारा मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बहुत से कुर्बानी दी है, मगर आज आप देखना है कि एक जमाने से हमारे पे जुल्म होते जा रहा है। आज जुल्म की निशानी क्या है? आज हमको यहाँ पर आके बहैसियत मुसलमान कलमा गो भाई होने के बावजूद हमको ये कहना पड़ रहा है हम दक्कनी है। नहीं भाई, हम सबसे पहले मुसलमान है। हम कलमे की बुनियाद पे एक है, हमारा मजहब एक है। हमारा मजहब क्या सिखाता है? हमारा मजहब यही सिखाता है। हमारा मजहब कभी भी भेदभाव नहीं सिखाता, मगर ये लोग हमको भेदभाव के अंदर बांटना चाहते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हाँ, बेशक हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान पे जीते हैं। हम जब मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेकर मरते हैं। हमसे बढ़कर इस मुल्क का वफादार कौन है? हम इनसे पूछना चाहते हैं। मगर आज ये कहते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो। हाँ, हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारे बड़ों ने एक कान में अज़ा देते हैं तो दूसरे कान में अहामत देते हैं। हम यही समझते हैं, हम चूंकि हिंदुस्तान
ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, ہم کو ہندوستانی مسلمان کہا جاتا ہے, تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں کافی دیر سے عائشہ نگر کے واقعات کے بارے میں میرے بزرگ سے بھی سنا, ڈاکٹر خالد سے بھی سنا اور عبد الملک سے بھی سنا. یہاں پر اچھائی اور برائی کا الیکشن مالیگاؤں میں ہونے جا رہا ہے. اللہ کا کرم ہے 2019 میں آپ کا یہ خادم, الحمدللہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایسا سپاہی ہوں کہ آپ کے درمیان میں رہنا چاہتا ہوں. میں مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کی حیثیت سے 2019 میں مفتی صاحب کی کیمپیننگ کرنے آیا تھا. جب میں یہاں پہ گھما ہوں, اللہ کا کرم تھا آپ لوگ کے دل میں مجلس اتحاد المسلمین نخیم ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے بڑی محبت تھی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کون ہے یہ کون ہے, آپ نے یہ دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین آج ہمارے مالیگاؤں کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ نے مالیگاؤں کے اندر مفتی صاحب کو ووٹ دے کر ایک بھاری اکثریت سے کامیابی کیا ہے. مگر آج جب 5 سال بعد 2024 میں آتا ہوں تو عالم یہ دکھتا ہے, غنڈہ گردی کا عالم تو کچھ عجیب و غریب ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے ہم پریشان ہیں, غیر قوم والے ہمارے بچوں کو کاٹم کوٹی کر رہے ہیں, وہ لوگ موب لنچنگ کر رہے ہیں, طرح طرح کی تکلیف دے رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے تھے. مگر جب آج آ کے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کو نقصان غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہو رہا ہے, ہمارے معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں, ہمارے معصوم بچوں کو غیر غلط عادتوں میں مبتلا کر رہے ہیں, اور آج دادا گیری کا عالم تو یہ ہو گیا ہمارے مساجد تک چلے گئے. تو آج ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہم بابری مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم ہمارے تمام مساجد کے لیے لڑ رہے ہیں, مگر ہمارے اپنے ہی لوگ آ کے مفتی حضرات کو, خطیب حضرات کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں اور ان سے غلط گفتگو کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے ضرور لے گا. اگر جو آدمی ممبر رسول پہ کسی کی بے حرمتی کرتا یا ممبر رسول پہ کسی کی بے عزتی کرتا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اسی لیے معاف نہیں کرے گا چونکہ آپ جانتے نہیں ہیں, آپ خود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں 20 نومبر کو آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ میں ہے. میں مالک عبد الملک پہ فائرنگ کرے بعد بڑی باتیں کر رہے ہیں, تو میں آپ سے کہتا ہوں میں نے ہر غم یہ ملک کے لیے ایک شعر ہے, میں نے ہر غم خوشی میں ڈالا ہے, میرا ہر ایک چلن نرالا ہے. لوگ جن حادثوں میں مرتے ہیں مجھے ان حادثوں نے پالا ہے, مجھے ان حادثوں نے پالا ہے. کسی کی ماں نہیں جنی کہ ہاتھ لگا لے, ارے وہ تو غفلت تھی, ملک کو گولی مار کے ہم گولی مار لیے بول کے خوشیاں منا رہے. ارے ہمارے حق میں کروسن کی گولی ہم سمجھتے نہیں ہے, ایسے کئی گولیاں ہم کھا چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے, اب میں آپ سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں حالات کو سمجھتے ہوئے آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجھے کچھ دن پہلے مفتی صاحب کی طبیعت بگڑ گئی تھی, تو لوگ عجیب و غریب طریقے سے, خاص طور سے ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوشیاں منا رہے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر فرض کریے آپ کے بڑے بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کے بڑوں کو کچھ تکلیف آتی ہو تو کیا آپ بینڈ باجا بجاتے, کیا آپ پٹاخے بجاتے, کیا آپ خوشیاں مناتے, کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایسا شخص جو ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہتا ہے, ایسا شخص جو یہاں کے مالیگاؤں کے لیے مفتی ہے اور وہ خاص طور سے اپنے پاس ہمیشہ جو جامع مسجد میں امامت اور خطابت کرتا ہے, ایسا شخص جو عید کی نماز پڑھاتا ہے, ایسا شخص اس بھرے مجمع کے اندر کیسے کئی نوجوان ہوئیں گے جس کے نکاح پڑھانے والے مفتی صاحب ہے. ارے بھائی, آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر فرض کرو الیکشن لڑنا ہے تو آپ الیکشن لڑیے, مگر آج میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے معصوم بچوں کو جس طریقے سے نشے کی عادت ڈالی جا رہی ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا
चाहता हूँ, आखिर हमारे बच्चों का कसूर क्या है, हमारे बच्चे क्या गलती करे हैं। ऐ उन बूढ़े माँ बाप से मेरा सवाल ये है, अरे भाई आप देखे कि मेरे बुजुर्ग यूनुस ईसा साहब ने बयान किया, एक माँ की कहानी बयान किया। अरे वो हकीकत बात है, जिसको नशे की आदत हो जाती है वो माँ बड़ी परेशान रहती है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें क्या कर रहा उसको खुद नहीं मालूम होता है, इसीलिए माँ परेशान रहती है, बाप परेशान रहता है। बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले ऐसे जालिम दरिंदे हैं, ऐसे जालिम दरिंदों को आपको सबक सिखाना है और आपको बताना है कि ये न चलने वाला नहीं है, इसीलिए चलने वाला नहीं है। तुम समझते होंगे कि भाई कि हम ऐसी आदत डाल देंगे तो इनका इस्तेमाल कर सकेंगे, इनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकोगे। अगर फर्ज करो कोई माँ की बदवा अगर तुमको लगेगी तो तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तुमको ये समझ लेना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाही आपके साथ ठहरेंगे और आपको बता देंगे, मुझे अल्लाह के फजल करम से आयशा नगर में बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ी उम्मीद से हैदराबाद दक्कन से आया हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी मजलिस की पॉलिसी भी यही है, हम कलमे की बुनियाद पे एक रहते हैं, हम कभी गलत नहीं समझते, हम एक दूसरे को अलग नहीं समझते। मजलिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम के तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो कोई मसलक का भी हो, हर मसलक का इंसान मजलिस के प्लेटफॉर्म पे रहता है। और आज तो हालत ये हो गई है कि भाई आप किसको वोट देंगे, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुल्क कौन से मोड़ पे जा रहा है आप पहले वो देखो, मुल्क का क्या हाल होते जा रहा है। आपकी हर आवाज बनने वाला कोई और नहीं है, अगर आपकी लिए कोई भी आवाज पार्लियामेंट में उठाता है तो वो कोई और नहीं है, वो आपका अपना शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। 542 के जितने भी लोग रहते हैं उनके बीच में ठहर के मोदी की आग में आग डाल के अगर कोई बात करने वाला है तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह का करम है, पूरी पार्लियामेंट के अंदर मुंह पे सुन्नत दाढ़ी रहती है, सर पे टोपी रहती है, कभी अपना हुलिया नहीं बदलता है, हमेशा डंके की चोट पे ठहर के बोलता है, हाँ हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं हूँ बराबर नुमाइंदगी करूंगा मुसलमानों की, दलितों की। हिंदुस्तान के अंदर जो भी माहौल बनते जा रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। उसी तरह आपको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 288 एमएलए है, 288 में आप एक भी एमएलए ऐसा बताओ सिवाय मुफ्ती साहब को छोड़ के जिसके चेहरे पे सुन्नत हो और सर पे टोपी हो, ऐसा बताइए एक भी। अगर आप बता देंगे, अगर दूसरे रहेंगे तो उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आखिर किसके है। अगर अल्लाह के करम से आप मुफ्ती साहब को अगर वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुफ्ती साहब को दोबारा असेंबली में भिजाएगा और जैसे ही कैमरा घूमेगा आप मालेगांव में ठहर कर बोलेंगे ये हमारा एमएलए मुफ्ती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इंसान को आप वोट देकर कामयाब करना है, वरना अगर गफलत हो जाएगी तो मैं कहता हूं आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ पर गुंडा राज हो जाएगा। आज जो हमारे बच्चे परेशान है उनको और ज्यादा परेशान किया जाएगा। तो मैं खास तौर से इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, इन लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर अगर फर्ज करिए कोई माँ तड़पते हुए रोते हुए कहेगी कि मेरे बेटे का हाल करने वाला कौन है, तो तमाम लोग उठकर बोलेंगे यही लोग हैं, यही जालिम लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चे का यह हाल कर दिया है। तो 20 तारीख को आपका एक यकीन की ओर मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, 5 नंबर पे पतंग का बटन है और आपको ये बता देना है अब की बार कोई दुनिया की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने नहीं रोक नहीं सकती। आपका एक यकीन की ओर मुफ्ती इस्माइल साहब के हक में देना है और 23 तारीख को
बता देना है इंशाअल्लाह ताला पूरे मालेगांव के अंदर कौन सा झंडा लहराएगा, हरा झंडा पतंग का लहराएगा और ये बता देगा कि मालेगांव की आवाम को कि मुफ्ती इस्माइल साहबी न सिर्फ हमारे इमाम है बल्कि सियासी इमाम भी मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है। यही दुआओं के साथ आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत को हरगिज मायूस नहीं करेंगे। हम भी हैदराबाद दक्कन से आए हैं, इंशाअल्लाह दक्कन की एक मिजाज है, वो मिजाज क्या है मैं आपको बताते रुखसत होऊंगा। दक्कन की एक मिजाज है, दक्कन के लोग पहले किसी को अपना बोलते नहीं, अगर बोले तो छोड़ते नहीं। ये हमारे दक्कन की पहचान है और ये हमारे हैदराबाद दक्कन की एक अच्छी खासी शिनाख्त है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ 20 नवंबर को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है और इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को जैसा मलिक बोले हैं और खालिद बोले हैं उस तरीके से, अरे ये तो समंदर सरों का समंदर है, जहां तक भी जा रहा देख लो पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग है जिनकी वजह से पूरा इलाका बदनामी उठा रहा है, तो क्यों नहीं मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, क्यों नहीं उन चंद लोगों को तुम उखाड़ कर फेंकते हो? क्यों नहीं उन चंद लोगों को उनके घर का रास्ता बताते हो? बहुत हो गया ना 40 साल, अब और कितने साल? क्या विरासत में लिख के देंगे क्या? बाप 40 साल, फिर बेटा 40 साल, मैं तो सुना भी पोते भी तैयार हो रहे। देखो जरा कुछ आयशा नगर से भी नौनिहालों को निकालो, नौजवानों को निकालो, उनको भी इलेक्शन लड़ाओ, उनको भी आगे बढ़ाओ। सिर्फ बिरादरी के नाम पे तुम एक ही दखनी है क्या? शहर में कोई दूसरे दखनी है ही नहीं। बोले मुफ्ती साहब ने क्या किया, मुफ्ती साहब ने क्या किया, बिरादरी के नाम पर एक हो जाओ। मैं मानता चलो मुफ्ती साहब ने तुम्हारे अगर 100 काम में से 10 ही काम किए होंगे, 90 काम नहीं किए होंगे। किसी का अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। किसी के बच्चे को नशे की आदत नहीं लगाए, कोई सट्टे वाले को इजाजत नहीं दिए कि जा तू सट्टा चला, मैं डिपार्टमेंट में बात कर लूंगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब का डिपार्टमेंट के अंदर इस मामले में व्हाइट कॉलर ये बोलते हमारे ऊपर क्या है? अरे तुम्हारी वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है। तुम ऐसे रहनुमा बन के बैठे हैं कि पूरे शहर को बदनामी, पूरी बिरादरी को बदनामी सहना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कबीले का सरदार चुनते थे तो वो सबसे पहले एक चीज देखते थे कि कौन से शख्स के दिल में कुरान मौजूद है, कौन से शख्स के सीने में सबसे ज्यादा कुरान मौजूद है। जिस शख्स के सीने में ज्यादा कुरान मौजूद रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ देखे दिखाए उसका इंतखाब कर लेते थे। और आज उठाकर देख लो पूरे उम्मीदवार, 2-4 उम्मीदवार छोड़ देंगे आजाद, इनको तो सना उना भी याद है कि नहीं मालूम नहीं। मैंने देखा इनको मैयत में कब्रिस्तान के बाहर खड़े रहते, किसी की मैयत में नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने जाते अंदर। क्यों? अबे तो शर्माओ मत, कोई आलिम से राजी हो, थोड़ा पढ़ लो। हाँ, आज तुमको आलिमों से घिन आ रही है। मेरी आपसे अपील है, मेरी माँ बहनों से अपील है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों से अपील है। ये लड़ाई अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। आपको तय करना है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस इलाके के लोगों को जो हमेशा अच्छाई को तरजीह देते हैं। इतने झंडे दिख रहे ना यहाँ पे, एक कलर के, दिखता कुछ और होता कुछ। ये हमारे इलाके में आके बोल रहे अंदर की मार मारना,
क्यों बोलते हैं मालूम है? इनको इधर से अंदर की मार पड़ती। तो जहाँ है, हाँ भैया सब, लेकिन करना क्या है? अंदर की मार, एकदम मजबूत मार। पैसे ले लो, कोई गरीब को दे दो जो जरूरतमंद होगा, अरे उनके साथ घूमो भी कि हाँ भैया तेको ही वोट देंगे। बिल्कुल नहीं, हम आएंगे भी नहीं, कोई तलब उलब नहीं, कुछ नहीं। हमको मालूम है कि 23 तारीख को जब पेटी खुलेगी ना, तो आयशा नगर की पेटी इंशाल्लाह सबसे ज्यादा आगे रहेगी। क्या नहीं रहेंगे आगे? चलो पीछे आ गए इंशाल्लाह दादा। भैया इधर हम समझ के कोई कम ज्यादा उठा रहे, कैमरे चल रहे होंगे, कोई बात नहीं, अंदर कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अंदर जाने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसको उड़ाने का जो आसमान में उड़ रहा, जिसकी फितरत में उड़ाने पतंग, जिसकी फितरत में जमीन पर रेंगना है, उसको नहीं चलाने का। फितरत में उड़ाने, अपनी फितरत में आसमान को छू दी, चली चली रे पतंग मेरी बादलों के संग। बस यही अपील, यही गुजारिश, यही दर्द मेरी माँ बहनों के सामने मैं रखना चाहता था मेरे बुजुर्गों, कि ना कोई जात देखो ना बिरादरी देखो, सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर एक होकर 22-20 तारीख को इतनी वोट दे दो कि सामने वाला भी बोलने लग जाए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह हाफिज।